स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्लाई हाई क्रैक UPPSC में। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के विषय में, जैसे कि वल्कनीकरण से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? चार्ल्स गुडईयर ने। अब वल्कनीकरण क्या होता है? वल्कनीकरण में प्राकृतिक रबर में सल्फर को मिलाकर गर्म किया जाता है, जिससे हमें कठोर रबर प्राप्त होती है और इस रबर को हम आसानी से किसी भी आकार या किसी भी चीज़ वस्तु को बनाने में निर्माण कर सकते हैं। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने हेतु कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? ये बेकेलाइट होता है। अब प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक को हम रिसाइकिल रीयूज कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर ये मुलायम हो जाता है और इसे हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं और उस ढाले गए आकार को हम पुनः गर्म करके नए आकार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार गर्म किया जाता है और ये इसको किसी भी रूप में निर्मित कर लिया जाता है, लेकिन पुनः इसको गर्म करके किसी अन्य रूप में इसको निर्मित नहीं किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं बेकेलाइट, मेलान। नेक्स्ट है कुछ अम्ल और उनको प्राप्त करने की विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम संपर्क विधि से प्राप्त करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले ब्लॉक प्रक्रम से प्राप्त करते हैं। इस्पात को बेस्मर विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अमोनिया को हैबर प्रक्रम द्वारा प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन को प्रयोग हम रॉकेट ईंधन में, उच्च तापमान इग्नाइटर में करते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को संरक्षित करने की व्यवस्था सुदृढ़ न होने के कारण इसको हम ईंधन के रूप में आमतौर पर नहीं प्रयोग करते, क्योंकि ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है, इसीलिए इसका कैलोरी मान अधिक होता है। कैलोरी मान क्या होता है? जब किसी भी ईंधन को हम हवा या ऑक्सीजन की स्थिति में जलाते हैं तो हमें अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। टाइटेनियम क्या है? टाइटेनियम को हम मजबूती एवं हल्के वजन के लिए जानते हैं। टंगस्टन जो है उच्च गलनांक के लिए जाना जाता है और इसको बल्ब के फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है। धातुओं का रासायनिक गुण ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रियाशीलता देना होता है। स्टेनलेस स्टील संक्षारण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमियम मिक्स होता है। गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? गैल्वेनीकरण का मतलब है कि लोहे पर जिंक की परत को चढ़ा देना, जिससे कि लोहे में जंग ना लगे। जिंक जो है लोहे को संक्षारण से बचाता है, क्योंकि ये लोहे तक ऑक्सीजन और नमी को नहीं पहुंचने देता, जिससे कि लोहा जंग रहित बना रहता है। कांसा क्या है? कांसा तांबा और टिन का मिश्रण है। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण है। तांबा पीतल में 70% और 30% जिंक पाया जाता है। स्टील कार्बन में आयरन का मिश्रण है। प्यूटर एक मिश्र धातु है, इसमें कई प्रकार की धातु मिश्रित होती हैं, जैसे टाइटेनियम, कॉपर, लेड, एंटीमनी, लेकिन मुख्यतः इसमें टाइटेनियम ही होता है। एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। इसमें नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शांत रूप में पाए जाते हैं और ये किस अनुपात में होते हैं? ये 1:3 के अनुपात में होते हैं, मतलब 1 भाग नाइट्रोक्लोरिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है, क्योंकि इस विलयन में सोना और प्लेटिनम धातु डालने पर वो घुल जाते हैं। बिच्छू और चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है कलर चेंज करता है। जब हम इसे अम्लीय विलयन में मिलाते हैं तो ये हमें लाल कलर देता है, और जब हम इसे क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो ये हमें नीला कलर देता है। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। सेब में मैलेइक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का चालक है और इसकी परतें जो है वांडरवाल बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये वांडरवाल बल जो होता है ये बहुत ही कमज़ोर होता है, इसी वजह से इसकी परतें एक दूसरे के ऊपर गतिशीलता को प्रदर्शित कर पाती हैं, जिससे ये
यही कारण है कि ग्रेफाइट अत्यधिक चालक के रूप में जाना जाता है। कार्बन परमाणु षटकोणीय चालक के रूप में ग्रेफाइट में पाया जाता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप भी। पृथ्वी बायोजीनियम प्रोजेक्ट 1 नवंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य कार्य है कि पृथ्वी की सभी यूकेरियोटिक जैव विविधता को सूचीबद्ध करना। नेक्स्ट है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। बीटा कैरोटीन को ही प्रोविटामिन ए बोला जाता है। बीटा कैरोटीन के कारण ही गोल्डन राइस का कलर चमकीला होता है और इसे आनुवांशिक संशोधन से तैयार किया गया है। जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है ये। Thank you. Like and subscribe our YouTube channel Fly High Crack UPPSC with Pinashi.